हाँ जी, क्या हाल चाल सबके। जितने भी बच्चे इस समय ये वीडियो देख रहे होंगे उनके सीए इंटरमीडिएट के अभी तक 3 एग्जाम्स हो चुके होंगे। आपने इन 3 एग्जाम्स के अंदर अपना अपना पूरा पूरा एफर्ट डाला होगा और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बच्चों को अब इस आखिरी पेपर से पहले थोड़ी सी थकावट फील होने लग गई होगी। थकावट साइकोलॉजिकल भी हो रही होगी, प्लस साथ साथ नींद की कमी हो गई होगी। जिन बच्चों का पहला ग्रुप ही है उनके लिए तो एक तरह से ये आखिरी एग्जाम है और आप सबको पता है आखिरी चीज करने से पहले वैसी थोड़ी सी टफनेस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकली हम थक चुके होते हैं। मगर जो बच्चे 2 ग्रुप देने वाले हैं उनके लिए तो अभी कहीं ना कहीं इंटरवल से भी पहले का समय है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अब 1.5 दिनों तक आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है टैक्सेशन के पेपर की, क्योंकि ये वो पेपर है जिसका सिलेबस आप समझते हैं सबसे ज्यादा है। और मैं मानता हूं आप सबने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी होगी, बट आखिरी 1.5 दिनों में रिवाइज करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें एक्टिवली रिकॉल करें तभी हमारी वो मेहनत रंग ला पाएगी और हमारे एग्जाम में उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो इस वीडियो में मैं इन 1.5 दिनों को कैसे अच्छे से यूज करना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा और एक एक करके बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ साथ इन 1.5 दिनों में आपके सामने क्या दुविधाएं आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में भी मैं साथ साथ डिस्कशन कर ही डालूंगा। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से आपको 1.5 दिनों में प्रोसीड करना चाहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, अगर आप कैलकुलेट करेंगे आज का दिन, इस समय आप लगभग 7 साढ़े 7 बजे बैठ के भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आज का थोड़ा बहुत दिन आपके पास रह गया, कल का पूरा दिन है और परसों सुबह की मॉर्निंग भी आपके पास है, जब एग्जाम का जब आप पेपर देने जाओगे उससे पहले। उसको अगर हम मोटा मोटा देखें तो डिपेंडिंग ऑन आप अपनी नींद को कितना करोगे और कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे, हर बच्चे के पास 24 से 28 घंटे बचेंगे। जो बच्चा नींद की कमी करके पढ़ने की कोशिश करेगा वो 28 घंटे तक खींच देगा, जो थोड़ी नींद पूरी कर लेगा वो 24 घंटे तक ही कर पाएगा। इस 24 से 28 घंटों को यूज करने के लिए सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, सर इनकम टैक्स और जीएसटी में हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए। देखिए वैसे तो दोनों ही करके जाने हैं, कहीं से भी शुरुआत कर लो चल जाएगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको जीएसटी से शुरुआत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जीएसटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने एक चीज रियलाइज करी होगी, उनके अंदर कहीं ना कहीं फिर भी एक पैटर्न होता है। अगर आपने एक सब्जेक्ट कर लिया, एक चैप्टर कर लिया है, तो उसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन आएगा टू सम एक्सटेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। और जीएसटी में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपके क्वेश्चन हो रहे होते हैं। तो मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप जीएसटी पहले रिवाइज करें, क्योंकि आपने जीएसटी ढंग से रिवाइज कर लिया होगा तो आपकी काफी हद तक टेंशन कम हो जाएगी। तो पहले जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अभी बताता हूं आपको किस तरह से सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स लेने हैं। नेक्स्ट चीज आपके दिमाग में डाउट आएगी, सर हमें पढ़ना कहां से चाहिए। सर हमें मेन बुक से पढ़ना चाहिए, हमें फ्लो चार्ट से पढ़ना चाहिए, या सर जो आपके मैराथन्स हैं वो इतने डिटेल्ड मैराथन्स हैं, चुपचाप हम डिटेल्ड मैराथन देखकर चले जाएं। अब देखो मैं सच सच बोल रहा हूं, रिवीजन करने के लिए आप इस समय अपनी बुक खोलोगे पूरी की पूरी, जो मैंने मॉड्यूल दिए हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस के साथ, नहीं कर पाएंगे हम सिलेबस रिवाइज। तो आखिरी दिनों के ही वो फ्लो चार्ट बुक आपको दी जाती है, उन फ्लो चार्ट्स को अच्छे से यूज कीजिए और फ्लो चार्ट से ही अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी भी कमी आ रही है या कुछ टॉपिक्स आपने हाईलाइट कर रखे हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस क्वेश्चंस मैंने बुक में करा रखे हैं, अगर ऐसा हाईलाइटेड एरिया टॉपिक कुछ है आपके पास तो उसी के अंदर बुक को रेफर करना। अदरवाइज आप बुक को रेफर करना शुरू कर देंगे, आप अपना 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे 1.5 दिनों में। फ्लो चार्ट पर रिवाइज कीजिए टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैराथन्स को रेफर तभी कीजिए अगर आपके किसी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है, आपको वो टॉपिक रिकॉल ही नहीं हो पा रहा, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उस चैप्टर को छोड़ने की जगह मैराथन को देख लीजिए उस टॉपिक से। एटलीस्ट वो टॉपिक छूटेगा नहीं। ना करने से अच्छा तो मैराथन से देखना है, बट आई वुड नॉट एडवाइस कि चुपचाप मैराथन देख कर चले जाओ। खुद रिवाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। जहां दिक्कत हो वहीं मैराथन को रेफर करना। जो हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेटेड मैराथन है, उनको उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप क्विकली इसी वीडियो के लिंक से उन्हें रेफर कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगली चीज, सर हमें इस समय से प्रोविजंस को रिवाइज करना है या साथ साथ क्वेश्चंस भी करने शुरू कर दें। काश मैं आपको बोल सकता कि क्वेश्चंस भी करें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारे पास टाइम की बहुत कमी है इस समय 1.5 दिनों में। तो आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस ने एनीवेज भी एटलीस्ट इनकम टैक्स में तो रिवाइज बिल्कुल नहीं, मतलब रिपीट बिल्कुल नहीं होते। जीएसटी में कुछ चैप्टर्स में आप 2-3 क्वेश्चन अगर आपने हाईलाइट करके रख रखे हैं जो फुल फ्लेश क्वेश्चन होते हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ चैप्टर में सेम एडजस्टमेंट बार बार आएंगी, या फिर टाइम ऑफ सप्लाई में आईटीसी की यूटिलाइजेशन में 1-2 इलस्ट्रेशन देख लो या क्वेश्चन देख लो।
एक्टिवली चीजें रिकॉल हो जाएंगी आपकी। अदरवाइज आप और चैप्टर्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, देयर इज नो गारंटी कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। सो आई वुड नॉट एडवाइस कि इन 1.5 दिनों में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, रादर प्रोविजंस को ढंग से रिवाइज करो। अगर आपका प्रोविजंस पे होल्ड है, एग्जाम में वो क्वेश्चंस को जैसे मर्जी घुमाए आप कर पाएंगे। तो मोर देन द क्वेश्चंस, प्रोविजंस पे फोकस कीजिए। सिर्फ कुछ चैप्टर जो मैंने अभी बोले, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, आईटीसी यूटिलाइजेशन हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई के, इनके 2-3 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए ताकि वो एडजस्टमेंट जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं वो आप देख सकें। अगली चीज, सर इस समय क्या हमें अमेंडमेंट्स कवर करनी है? यस, अमेंडमेंट्स के लिए आपको स्पेसिफिकली टाइम रखना चाहिए। इनकम टैक्स में तो एज सच वही मई 23 वाली अमेंडमेंट्स ही नवंबर 23 में, कोई अलग से अमेंडमेंट नोट्स नहीं है। बट जीएसटी में जो मैंने अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं उसके स्टार्टिंग में मैंने समरी ऑफ अमेंडमेंट्स दे रखा है, तो आप समरी ऑफ अमेंडमेंट्स को ढंग से जरूर पढ़िए, क्योंकि अमेंडमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन में एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अमेंडमेंट नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप क्विकली उन्हें डाउनलोड करके एक बार अमेंडमेंट्स को रश थ्रू कर लीजिए। अलग से उनको चैप्टर वाइज जब रिवाइज करोगे वो कवर होंगी, बट एटलीस्ट वो टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए जिनमें अमेंडमेंट है। एग्जाम में उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा रहेगी, मेरे से लिखवा लीजिए। सर इस समय हमें एक पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी करने चाहिए? द आंसर इज नो। ये वो समय नहीं है जब आप पास्ट ईयर एमटीपी और आरटीपी करने बैठ जाएंगे। और अगर आपको इस समय कोई करने के लिए कह भी रहा है तो गलत कह रहा है वो आपको, नहीं इस समय नहीं करने में। हद से हद अगर इस बार का लेटेस्ट आरटीपी आपने नहीं कर रखा, उस आरटीपी में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, बस वो भी करने नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ लीजिए ताकि आपको पता लग जाए इस अमेंडमेंट से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज नाउ इज नॉट द टाइम कि आप आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने बैठ जाएं। आपने कर रखे थे रिवीजन के दौरान, टेस्ट दे रखे थे, बहुत अच्छी बात है, अब सही समय नहीं है वो सारी चीजों को फिर से करने का। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब जरा डिस्कस करते हैं हमारी सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होनी चाहिए जिनके बेसिस पे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, मेरा एडवाइस ये है कि आप अभी कॉस्ट का पेपर देकर आए हैं, सबसे पहले जीएसटी से शुरुआत कीजिए। और जीएसटी में मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट गारंटीड है, उन्हें उठाइए। दैट इज आईटीसी और रजिस्ट्रेशन। आईटीसी के साथ साथ मैं कहूंगा आईटीसी यूटिलाइजेशन की जो इलस्ट्रेशंस मैंने बुक में दे रखी हैं, या एटलीस्ट 2-3 फुल फ्लेश क्वेश्चन बैंक से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी का जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है वो प्राइमरीली आईटीसी के ऊपर बेस्ड होता है। ऑल्दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की चीजें भी पूछी जा सकती हैं, बट आईटीसी पे वो बेस्ड होता है। पहले ये 2 चैप्टर कीजिएगा, फिर क्या करिए, 2-3 छोटे छोटे चैप्टर पकड़ लीजिए। रिटर्न्स का चैप्टर बहुत छोटा है बट पक्का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। पेमेंट ऑफ टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन के दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं बहुत, मगर यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। इंटरेस्ट का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का अच्छे से करके जाना। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप देखोगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ई वे बिल का टॉपिक हो, या फिर आपका क्या कहते हैं इनवॉइसिंग के अंदर ई इनवॉइसिंग वगैरह का टॉपिक हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो तभी मैं कह रहा हूं पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई भी बहुत छोटे चैप्टर हैं, बट इनके अंदर से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट चार्ट से आप रिवाइज करेंगे तो आपको 2-2 चार्ट के अंदर ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। मैंने आपके जान के पहले छोटे छोटे चैप्टर्स कुछ करवा दिए 3 से 5 के अंदर, पहले 2 इंपॉर्टेंट, फिर 3-4 छोटे छोटे। इतना करने के बाद आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीएसटी के बारे में। उसके बाद आप जाएंगे अगेन कॉम्पोजिशन स्कीम, जो कि अगेन एक छोटा सा चैप्टर है। फिर सप्लाई वाले चैप्टर पे आइए, और सप्लाई वाला चैप्टर पहली बार दूसरी बार रिवाइज करने में तो टाइम लगता है, बट इस समय सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो चुके होंगे, तो सप्लाई पे ज्यादा समय नहीं लगाना। एंड फिर एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज के जो चार्ट्स हैं वहां से रिवाइज करना है। देखिए एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज को मैंने लास्ट में इसलिए नहीं रखा कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, वो इसलिए करा क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में करने बैठ गए ना, पता चलेगा आपने 3-4 घंटे इसी पे लगा दिए और बाकी चैप्टर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। तो एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज में से वेटेज आती है, हमें करना है, बट आई वांट कि पहले छोटे छोटे चैप्टर्स आप निपटा दो, ताकि एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज पे जितना टाइम बचे उसके हिसाब से टाइम दो। ये ना हो कि आप वहां पर डिटेल में इलस्ट्रेशंस पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चंस करे जा रहे हो और उसके चक्कर में बाकी सिलेबस रह गया है। तो उस तरह से आपको करना है, बट एग्जेम्पशंस और रिवर्स चार्ज से वेटेज पक्का आएगी। कोशिश कीजिएगा आप फ्लो चार्ट से करेंगे तो कंपैरेटिवली जल्दी कर पाएंगे। और लास्ट में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स वगैरह चैप्टर नंबर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है, वो सब लास्ट के लिए रख लीजिएगा। आप टारगेट कीजिएगा कि कल दोपहर तक आपको जीएसटी को खत्म करना है, यानी आज अगर आप 5 घंटे निकाल सकते हैं वेल एंड गुड, और कल सुबह हो जाएगी आपके पास, या अभी आपको लग रहा है 2-3 घंटे में सर हमें तो नींद आ रही है, तो अभी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ के आपको कल दोपहर को टारगेट रखना है लगभग 12-1 बजे तक कम से कम आप जीएसटी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद शुरू करेंगे इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स में भी मेरा सजेशन क्या रहेगा, आप शुरुआत कीजिए कुछ ऐसे चैप्टर से जो छोटे हैं बट मार्क्स जो अच्छे दिलवा सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले रेजिडेंशियल स्टेटस कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा बट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गया है अमेंडमेंट्स की वजह से। फिर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो टैक्स रेट वगैरह हैं वो जल्दी से देखिए। इलस्ट्रेशंस मैंने वहां पे बहुत सारे लिखवा रखी हैं, जल्दी जल्दी इलस्ट्रेशंस रेफर कर सकते हैं, उसी में सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। नहीं तो मैंने फ्लो चार्ट्स के अंदर 3 या 4 फ्लो चार्ट्स के अंदर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्स रेट वगैरह बता रखा है। एग्रीकल्चर इनकम छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 15 से 20 मिनट लेगा। एडवांस टैक्स अगेन 15-20 मिनट, आधा घंटे से ऊपर नहीं ले सकता। रिटर्न ऑफ इनकम बहुत छोटा चैप्टर है, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ छोटा है, क्लबिंग छोटा है। ये सारे चैप्टर ऑन एन एवरेज 20 मिनट 25 मिनट इतना ही लेंगे, तो टोटल 2-3 घंटे में हम काफी अच्छा कंटेंट निकाल लेंगे और इनमें से क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं। फिर आएंगे हम 5 हेड्स ऑफ इनकम, और यहां पर भी मैं कहूंगा 5 हेड्स ऑफ इनकम में पहले छोटे हेड को पकड़ लो, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस। फिर आप कहां पर आओ, सैलरी पर आओ। सैलरी लंबा है बट प्रोविजंस कवर कर लोगे तो बहुत इजी है। और फिर कैपिटल गेन गिफ्ट को एक साथ कीजिए। लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब कल का डे आपका एंड हो रहा होगा, शाम का समय होगा, पीजीबीपी उठाइए। पीजीबीपी छोड़ना नहीं है, पीजीबीपी छोड़ोगे 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट पीजीबीपी को अगेन मैंने इसलिए लास्ट में रखा है, आपके कल के दिन के लास्ट के लिए, परसों दिन की सुबह नहीं कह रहा मैं, कल के दिन के लास्ट के लिए इसलिए रखा है, जितना टाइम बचेगा उस तरह से स्ट्रैटेजी रखेंगे। सर सैलरी, पीजीबीपी, टीडीएस ना, ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सारे सेक्शन करते हुए डर लगता है, तो ना छोड़ने का मन कर रहा है। रुको, करना पूरा है, नहीं कर पाओगे तो अगले चार्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन लेंथी चैप्टर्स के अंदर। बट पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, हमें पूरा करना है ये चैप्टर, ठीक है जी। चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो चैप्टर 6 की रिडक्शन हो, चाहे पीजीबीपी हो, चाहे सैलरी हो। अगर टाइम की कमी होगी तो अगले चार्ट में मैं जो बोल रहा हूं वो करेंगे, ठीक है जी। पीजीबीपी आपको कल रात तक खत्म करना है, परसों की जो सुबह होएगी एग्जाम से पहले कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा जल्दी टाइम निकाल पाए वहां पर। अगर नींद वगैरह में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आखिरी पेपर है ग्रुप 1 का, कर लो किसी तरह से। उस दिन आप ये चैप्टर उठाएंगे जिनके अंदर आपको चीजें मेमोराइज करनी होती है, यानी चैप्टर 6 से और टीडीएस टीसीएस। टीडीएस टीसीएस डेफिनेटली पेपर में आएगा, मगर मैं चाहता हूं ये सुबह सुबह फ्रेश माइंड से इस पे आप 2-3 घंटे लगाओ। अगर जिस दिन एग्जाम है सुबह 8 बजे से 11 बजे का समय इसको दे दो आप, या 7 बजे से 10 बजे का समय दे दो, 2-3 घंटे में बढ़िया से दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो टीडीएस टीसीएस चार्ट्स के थ्रू आपको डेफिनेटली करना है। बुक मत खोलिए इस समय, चार्ट्स में सारी कवरेज है। अगेन चैप्टर 6 के भी आप चार्ट से कवरेज करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपका टाइम टेबल, आपकी टारगेट्स दिमाग में सेट होने चाहिए। अब आखिरी चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आपकी ये चैप्टर्स मिस आउट हो रहे हैं तो मिस आउट करने से अच्छा ये टॉपिक जरूर करना। आई एम नॉट सेइंग इनको कर लो, इन्हीं से पेपर आएगा, बाकी से पेपर नहीं आएगा। आई एम सेइंग अगर ये चैप्टर छूटने वाले हैं तो इन टॉपिक को पक्का कर लीजिएगा। जरा ध्यान से देखिए क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं पीजीबीपी की। डेप्रिसिएशन का टॉपिक नॉर्मल और एज वेल एज एडिशनल डेफिनेटली करना ही करना है। स्पेसिफाइड बिजनेस और साइंटिफिक रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है रिडक्शंस के अंदर। एक सेक्शन और डाल देता हूं, सेक्शन 37, ये भी पक्का पक्का कर लेना, मैं लिखना भूल गया, 37 भी इसके अंदर आ जाएगा डेफिनेटली। फिर डिस अलाउंसेस पे फोकस कीजिए, डिस अलाउंसेस पे टाइम लगाइए। सेक्शन 36 आप कर रहे हो या वो कर रहे हो, उससे ज्यादा फोकस किस पे करिए, डिसअलाउंसेस पे। 40A2, 40A3, 43B, 40A टीडीएस वगैरह, वो सब फोकस कीजिए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर। डिसअलाउंसेस पे ज्यादा फोकस कीजिए। देन प्रिजम्पटिव वाले तीनों सेक्शन को भी डेफिनेटली करना ही करना है, 44AD, ADA और 44AE। तो दीज आर दो सेक्शंस जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीबीपी में जब पढ़ने बैठोगे इनको डेफिनेटली करना ही करना। कैपिटल गेन की बात करें, बहुत सारे केसेस हैं, बट अगेन अगर चैप्टर में टाइम कम बच रहा है, ये टॉपिक पक्का करना। सबसे पहले 50C और 50CA, ठीक है जी। हमारा ये लैंड एंड बिल्डिंग पे लगता है, ये अनकोटेड शेयर्स पे लगता है। इसके साथ साथ आपका पीजीबीपी का 43CA भी हो जाएगा, क्योंकि वो 50C का रेप्लिका ही होता है। लैंड एंड बिल्डिंग की जो टैक्सेबिलिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने अलग से टॉपिक बना रखा है अपनी बुक के अंदर, सारे लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोविजन डाल दिए हैं, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी जितनी भी एग्जामिशंस हैं, 54A गलती से डल गया, 54EC, 54, 54B, 54EC और 54F। 54D को मैंने नहीं डाला क्योंकि हमारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 जरूर आपको पढ़ने हैं। और साथ साथ शेयर्स की ट्रीटमेंट से रिलेटेड, शेयर्स की जो अलग अलग केसेस से रिलेटेड है, मैंने 2 चार्ट्स बना रखे हैं, वो 2 चार्ट्स जरूर कर लेना, जहां पर शेयर्स का 112A, 111A, कब 112 लगेगा, बोनस शेयर, राइट ए शेयर, सबका एक बढ़िया से चार्ट बना रखा है, वो आप ढंग से पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट कैपिटल गेन में आपको एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर गिफ्ट का टॉपिक तो बहुत ही छोटा है, वो तो डेफिनेटली कर ही लीजिएगा, 2 या 3 चार्ट हैं। गिफ्ट के अंदर मैं सिलेक्टिव होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा।
टीडीएस टीसीएस में सर इतने सारे सेक्शन है, कौन से करें? किसी भी सेक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से नहीं आएगा, इनमें से आएगा, बट अगर चैप्टर में छूट रहा है तो कौन कौन से सेक्शन पक्का करने हैं, प्रायोरिटी करनी है। 194M, 194N जो विड्रॉल वाला होता है, O जो ईसीओ वाला होता है, Q और Q के साथ साथ 106C 1H 50 लाख से ज्यादा परचेजेस के ऊपर जो आता है वो डेफिनेटली करना है। 194R इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ही फाइनेंस एक्ट 2022 में आया है, तो May 23 लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, May 23 के पेपर में भी आया है, बट November 23 के लिए भी मैं कहूंगा इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा। 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी का फाइनेंस एक्ट 2022 ने अमेंडमेंट करी है, तो वो भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। टीसीएस में मैं कहूंगा 2061H वो 50 लाख की सेल्स वाला, और 2061G फॉरेन रेमिटेंस वाला, ये दोनों सेक्शन पक्का पक्का कीजिएगा ही कीजिएगा। उसके अलावा 4 सेक्शन ना उससे रिलेटेड है, जब हमें टीडीएस या टीसीएस का रेट हायर रेट पे लगाना होता है, अगर सामने वाला पर्सन ने डिफॉल्ट कर रखा है, ये 4 सेक्शन जरूर कीजिएगा। टीडीएस के बाद 206AA और 206AB दे रखा है, टीसीएस के बाद 206CC और CC ये दे रखा है, और लास्ट में टाइम बचेगा तो इन सारे सेक्शंस के बाद अगली कैटेगरी में इनको करिएगा 194, 194K, 194J और 194C। ये सेक्शंस तो आप मेरे से प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि आप पेपर से पहले करके ही जाएंगे, प्लीज इनको मत छोड़िएगा, टाइम कम रह जाए, ये सेक्शंस पे फोकस कीजिएगा। और लास्ट में 115 BAC यानी कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है उससे रिलेटेड एक चार्ट है, बुक में आपको मिल जाएगा, वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले AMT के साथ मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। 115 BAC 15 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी कि किस तरह से आपको अपने 1.5 दिन यूज करने हैं। आई होप आपको पूरी इस तरह से क्लैरिटी मिल गई, एक तरह से ABC एनालिसिस भी साथ साथ हो गया। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, कोई भी डाउट होंगे मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी इन दिनों 1.5 दिनों में रिवाइज करूंगा। फिर भी मैं कहूंगा एक दूसरे से ग्रुप में पूछने पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, रिवाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, एंड तक रिवाइज करते रहिए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपके मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद। आई होप आप सबके अच्छे अच्छे मैसेजेस आएंगे मुझे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू आफ्टर द एग्जाम।